हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम था। मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था, बट मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट जो है वो 34 रहा, और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या पजल्स आई थी, चलो मैं आपको बताती हूँ। पहला था सर्कुलर बेस अरेंजमेंट, जो इनसाइड फेसिंग था। 5 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी, वन सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जा रहा था ये क्वेश्चन। सेकंड था, 2 डेट दिए हुए थे 8 और 15, जिसमें डेट ऑफ अप्रैल, मई, जून और जुलाई था। इसका भी 5 क्वेश्चंस था। ऑर्डर एंड रैंकिंग था, डायरी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसका 3 ही क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब इसको थिकनेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। जो सबसे मोटा था उसको ऊपर अरेंज करना था, फिर जैसे जैसे उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी उसको वैसे अरेंज करना था। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी था। सिलॉक्स के 3 या 4 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है, मैं बनाती गई और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 3 या 4 ऐसे ही समथिंग थे। डायरेक्शंस के 4 क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग के उसके भी 4 to 5 क्वेश्चंस थे। ये भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस थे, बट आई थिंक 4 to 5 होंगे ही। फिर वर्ड सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस थे, यानी 3 लेटर्स के और 5 वर्ड थे, जो कि आपको पेयर में वर्ड दिया रहता है ना, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। पेयर ऑफ लेटर्स जिसमें कि रफली वर्ड था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके 1 क्वेश्चंस थे। तो इसका आंसर जो है ना 2 आ रहा था, यानी कि 2 पेयर्स बन रहे थे। बट यहाँ पे मुझे याद है, मैं थोड़ा सा टाइम कम था मेरी वजह से, इसलिए मैं इसको दोबारा चेक नहीं किया और मेरा बस एक ही आ रहा था, तो मैं 1 मार्क कर दी और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। फिर 1 वर्ड ऑड वन आउट था, 1 क्वेश्चन था। मतलब क्या, कुछ 4 टाइप वर्ड दिए हुए थे, उसमें से एक ऑड उसको बाहर निकालना था। तो उसमें क्या हो रहा था ना, एक बार +3 कर रहा था, एक बार +2 कर रहा था। मतलब जैसे कि अगर आपका यहाँ पे अगर बी लिखा हुआ है तो +3 करेंगे इस पर, CDE, BCDE, देन F आएगा, H आएगा, इस टाइप से। तो इसमें से ऑड वन आउट करना था। तो ये मतलब मैं एक एग्जांपल दी थी। फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, जिसमें कि मैं इसको टच नहीं की, क्योंकि ये कभी आप सही होते हो कभी गलत होते हो, आपको पता नहीं होता, तो मैं रिस्क नहीं ली, वहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं ली। तो ये बात हो गया रीजनिंग का। अब बात करेंगे क्वांट सेक्शन का। क्वांट सेक्शन का बात करूँ तो क्वांट में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए, 23 ही मैंने अटैम्प्ट किया, क्योंकि क्वांट सेक्शन में मेरा ना माउस बहुत मतलब धीरे वर्क करने लगा, एंड एक जगह तो मैं स्टक ही हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है माउस को। तो मैं जाके फिर इन्विजिलेटर्स को बोली कि मेरे माउस वर्क नहीं कर रहे, तो वो मुझे माउस पैड ला के दिए, फिर मैंने अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से मेरे बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए, 23। लेट्स सी क्या क्या आया था। तो सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी, ये तो बस देखते ही बन रहा था। मतलब माइंड कैलकुलेशन आपको आता है तो आप इजीली कर सकते थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स के। DI 5 क्वेश्चंस थे। तो मेरा मिसिंग नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, वो मैं वहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी। और DI के 5 क्वेश्चन थे, देखो इस टाइप का दिया ही आया था आपका ABC, इस शॉप दिए हुए थे, और पर्सन था XYZ, और इसमें बस 2 ही नंबर के, मतलब 2 ही डिजिट के नंबर थे। बहुत ही इजी कैलकुलेशन था, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा था DI बनाने में। फिर अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन थे आपके। अर्थमेटिक बहुत ही मतलब ईजी था, यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आपका बहुत ही टफ था। तो बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था अर्थमेटिक का भी। जो जो मैं टच की मैं आपको बताती हूँ, जो मैं बनाई और जो मैं नहीं भी बनाई तो भी मैं पढ़ ली उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन से था, मेंसुरेशन, पाइप एंड स्टर्न, पार्टनरशिप, एज एंड परसेंटेज। बस इससे ही क्वेश्चन है, इससे अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्वांट। बात करते हैं आप इंग्लिश सेक्शन का। तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट जो थे वो 23 थे, एंड इंग्लिश में मैं काफ़ी रॉन्ग कर ली, क्योंकि वैसे भी मेरा इंग्लिश उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट देखते हैं कितना मार्क्स आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा 4 से 5 क्वेश्चन तो गलत है ही। फिलर्स में मेरी फिलर्स गलती है, और पता
पता नहीं, देखते हैं। तो आरसी जो है वो शायद 9 क्वेश्चंस आए थे, बट किसी ने कहा कि 10 क्वेश्चंस थे, बट मैं तो देखी तो 9 था, बट लिख देती हूँ 9 से 10 क्वेश्चन थे शायद आरसी के। फिलर्स के भी 5 क्वेश्चन थे या 4 क्वेश्चन थे, बट 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, मैं उतना नोटिस नहीं कि बनाते चली गई। तो मिस स्पेल्ट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी वाले मिस स्पेल्ट आ रहे थे जो देखते ही पता चल रहा था। और यहाँ पे जो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस होता है ना, उसको फाइंड आउट करना था। मतलब कि आपको 4-5 सेंटेंस दिया हुआ था ABCDE करके, एंड देन आपको उसमें से बताना था कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, और उसको आपको आंसर करना था। तो उसके 3 क्वेश्चन थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको कुछ पार्ट डार्क कलर का हाईलाइट कर देता है एंड पूछता है कि ये जो है इसकी जगह पे कौन सा करेक्ट सेंटेंस आएगा। ABCD करके दिया रहता ऑप्शन, तो वो वाली टाइप थी यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। इसके भी 3 क्वेश्चन थे। और फिर बात करती पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, और मैंने ये मार्क किया है, बट मुझे वो सीक्वेंस याद नहीं है। देखती हूँ क्या होता है अब एग्ज़ाम में, कितना रिजल्ट में मार्क्स आता है। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट थे, ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट जो थे वो 80 है। तो इसमें, जिसमें कि मैं बता ही दी, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन मेरे गलती हो गए हैं, एंड इंग्लिश के मेरे 1 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश में भी 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत है। तो लेट्स सी, जो रिज़ल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो बस इतना ही बताना है मुझे। बिहार कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम एक ही दिन का था और एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। तो लेट्स सी 15 डेज़ में और 20 डेज़ तक तो रिज़ल्ट आ ही जाना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लोग मेंस का तैयारी करो। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 75 था। अब इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो मे बी कट ऑफ कम जाने का चांस है, या ज़्यादा भी जा सकता है, डोंट प्रिडिक्ट। कट ऑफ का कुछ डिसाइड नहीं कर सकते आप कितना जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस, एंड तैयारी करो आप लोग मेंस की, मैं भी कर रही हूँ। बाय।